अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ब्रो फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ा रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंने पकौड़ों के लिए और कड़ी के लिए सारा सामान मिक्स रखा हुआ है बना के। सभी चीज़ें मैंने पहले से तैयार कर ली हैं। आइए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हाफ़ kg दही लेने के बाद मैंने उसको लस्सी बना ली है। एक प्याली बेसन है ये हमारे पास। इसको इसके अंदर इस तरीके से डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, कोई भी गुठली इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। दही आपने लेनी है 1-2 दिन पुरानी, ताकि खट्टी हो, उससे मज़ेदार लस्सी बनेगी और कड़ी भी हमारी जो है वो जायकेदार बनेगी। लीजिए, अब ये दही और लस्सी के अंदर हमने बेसन मिक्स कर दिए। अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब इसको कवर करके रख देंगे। अब फ्लेम को ऑन कर लिया और कढ़ाई चूल्हे पे रख देंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद 1 चम्मच घी इसके अंदर डाल देंगे। ये हाफ कप के लगभग घी मैंने इसके अंदर डाल दिए। घी को अच्छा गर्म होने देंगे। प्याज की कटिंग पे आपने अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ये देखिए, मैंने बारीक लच्छेदार प्याज जो है वो कटिंग कर ली है। इसके अंदर ऐड कर देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है अच्छा सा। प्याज जो है वो हमारे लाइट ब्राउन कलर में हो चुके हैं। इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। एक से 2 मिनट इसको भूनेंगे ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर एक खूबसूरत सा रेड कलर का टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, हाफ़ टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 अदद बड़ी इलायची, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े इसके अंदर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है वो लगने ना पाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त देखने को मिले। ये हाफ़ kg दही की जो मैंने लस्सी बनाई थी इसके अंदर बेसन ऐड कर लिया है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। मसाला हमारा अच्छा सा फ्राई हो चुका है। ये 2 टेबलस्पून मेरे पास इमली है। इसकी मैंने पल्प बना ली है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने काफ़ी देर पहले इसको रख दिया था। गुठलियाँ इसके अंदर से मैंने निकाल दी हैं और ये मेरे पास इमली की पल्प तैयार है। इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे हमारी कड़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको देखते रहेंगे। अगर ये गाढ़ी हो जाएगी तो इसमें हल्का हल्का पानी मिक्स करते रहेंगे और इसके तकरीबन 1 घंटे तक इसको पकाएंगे। कड़ी जो है इतनी जल्दी तैयार नहीं हो जाती। इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा दरकार होता है, फिर ये मज़ेदार तैयार होती है। अब माशाल्लाह से इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अब इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। 3 अदद सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेंगे। 1 प्याली आलू हैं, इस तरीके से बारीक कट कर लिए। 2 टेबलस्पून बंद गोभी है, उसको भी बारीक कट कर लिए। 2 टेबलस्पून पालक है, इसे भी बारीक कट की है। 2 टेबलस्पून बैंगन है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिए। 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसे भी बारीक कट की है। और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, इसे बारीक चॉप कर लिए। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई डाल देंगे।
1 टेबलस्पून अनारदाना है, ये मैंने पहले से भिगो के रखा था और इसको अच्छा सा धो लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून धनिया, सब्ज़ धनिया फ्रेश, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये है खुशक मेथी, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये कुछ मेरे पास खुश्क मसाले हैं। 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1/2 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टेबलस्पून, ज़ीरा 1/4 टेबलस्पून और खुशक धनिया जो इस रेसिपी की जान है, पकौड़ों को बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। ये 1 टेबलस्पून हथेली पे मसल के मैंने इसके अंदर रखा है और इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 चुटकी मैंने इसके अंदर अजवाइन की भी ऐड कर दी है। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसके अंदर बेसन ऐड नहीं किया, बेसन में आपको आगे चल के बताऊंगी कि क्यों मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये माशाल्लाह से अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब ये 1 प्याली बेसन है मेरे पास, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। हल्का से इसके अंदर पानी डालेंगे। लीजिए हमारा ये बैटर बनके तैयार है। माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं। अब पैन में 2 से 3 कप घी के डाल देंगे, उसको अच्छा सा गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर पकौड़े डालना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का ब्राउन कलर आ चुका है, अब इसको चेंज कर देंगे, दूसरी साइड कर देंगे। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से सभी पकौड़े मैं निकाल लूँगी। कड़ी को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको करेंगे साइड पे। 1/2 कप घी का ले लेंगे, इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। मैं इसे ज़ीरे का तड़का लगाऊंगी। मैंने कड़ी बनाने के लिए घी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग लहसुन का भी तड़का लगा लेते हैं, इसको आपका जिस तरह दिल चाहे लगा सकते हैं। ज़ीरे की बहुत ही प्यारी खुशबू जो है वो आना शुरू हो चुकी है। पूरे मोहल्ले में ज़ीरे की खुशबू फैल चुकी है। तो हम फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे। पकौड़े भी बन के तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार कड़ी पकौड़ा बनके तैयार है। मज़ेदार कड़ी पकौड़ा बनके तैयार है। इसे दोस्तों में शेयर करें, जिसको ये नहीं बनानी आती वो भी आसानी बना सके। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।